को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया, और आप लोग साथ में आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहिएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सभी कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, आप सभी उस वर्दी के सपने को साकार करने के लिए आप सभी का कितना तैयारी हो रखा है, आज की इस क्लास के अंदर पता लगने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में उड़ीसा, बी में राजस्थान, सी में महाराष्ट्र और डी में उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी फटाफट कमेंट्स बॉक्स में आंसर डालते रहिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए में केरल, बी में कर्नाटक, सी में आंध्र प्रदेश और डी में तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को मैं क्लास के अंदर बताने वाला सिर्फ 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जहां से कि आप सभी के 5 नंबर 100% कंफर्म होने वाला है। अगर आप सभी ने वो 5 टॉपिक को अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं तो उसी से आप सभी के ऐसे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर मेला की बात करते स्टूडेंट कि पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन नंबर ए में लखनऊ में, बी में अजमेर में, सी में कन्याकुमारी और डी में है उदयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अजमेर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न की आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाटलिपुत्र में अशोक के कोई भी शिलालेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में शिव, बी में विष्णु, सी में बुध और डी में सूर्य। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि विष्णु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12 या 14? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, और आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करते रहिएगा, ठीक है ना। और आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर करिएगा, ताकि वो सभी भी अपने एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 395। 395 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 390 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया। सर्वप्रथम किसने 1857 की जो विद्रोह हुआ था तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया। तो आप सभी का 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंजामिन डिज़रायली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, यानी कैसे कौन व्यक्ति था जिसने जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश दिया था, कौन था। तो आप सभी के RH डायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहीं पर गाया गया था, यानी कहाँ पर गाया गया था। पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था। तो ये कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, किसने किया था। तो फटाफट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अली बंधुओं ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि विलियम्स वहने निम्नलिखित में किस खेल के लिए जानी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में बैडमिंटन, सी में टेबल टेनिस, बी में टेबल टेनिस, सी में है टेनिस और डी में फुटबॉल। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टेनिस से संबंधित हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि चुकर किस खेल से संबंधित है। चुकर जो कि शब्द वाली है, ठीक है ना, जो शब्द बोले जाते हैं वो है। तो कह रहे कि चुकर किस खेल से संबंधित है। तो 13 का अच्छा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोलो से संबंधित हो जाता है। पोलो, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल की बात करते हैं स्टूडेंट, क्या आप सभी के गोबी मरुस्थल किस देश में हो जाएगा। तो फटाफट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 का आ जाएगा आप सभी का मलेशिया में। ऑप्शन नंबर सी मलेशिया इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कोलोरेडो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, कोलोरेडो हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि लंदन किस नदी के किनारे है। लंदन किस नदी के किनारे है।
तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थेम्स नदी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, थेम्स नदी के किनारे हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 17 नंबर की, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडम स्मिथ हो जाएंगे। एडम स्मिथ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर की, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कनाडा के राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं स्टूडेंट की, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आइस हॉकी। आइस हॉकी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर की, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करते हैं स्टूडेंट, तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कानपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है कि विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चित है एंड आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 21 नंबर प्रश्न है कि अल्बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि महमूद गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। करें कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहलोल लोदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं एंड अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 24 नंबर है और अभी मैं आप सभी के वो 5 टॉपिक ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर ये 5 टॉपिक ऐसा कौन सा है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% लिखित है कि यहाँ से 5 क्वेश्चन आप सभी के इस टॉपिक से पूछेगा ही पूछेगा। और जिसने 5 टॉपिक को नहीं समझाना तो भाई यार मैं गारंटी देता हूँ कि आप सभी के 5 नंबर छूट जाएंगे। अगर आप लोग अच्छे तरीके से 5 नंबर पर स्कोर करना चाहते तो आप लोग इस 5 टॉपिक को जानकर कीजिएगा कि ऐसा 5 टॉपिक कौन सा है जिससे कि 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा। 24 नंबर है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? 24 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि आगरा। अगला है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? 25 का हो जाएगा वैरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की इस क्लास में आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की क्लास होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश करेंगे एंड इस क्लास के अंदर आप सभी के प्रीवियस इस क्वेश्चन के साथ आप सभी के से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया जो कि आप सभी के आरपीएफ एग्जाम में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी भी उस वर्दी को सपने को साकार करना चाहते हैं और अपने माता पिता को दिखाना चाहते हैं कि ले मैं तो वर्दी पहनकर आ गया, तो आज की इस क्लास को आप लोग
जोश और जज्बे के साथ अपने वर्दी को पाने के लिए इस क्लास को एंड तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। और मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि आप लोग इस क्लास को एंड तक जोड़ देखिएगा और हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि आपसे कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि मैं तो इतना क्वेश्चन कर पा रहा हूं, तो मैं इस वर्दी को, सपने को साकार करके रहूंगा और मैं इस वर्दी को पा करके रहूंगा। इस बात को दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि चुनाव आयोग की संचालन शक्तियां भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है। चुनाव आयोग की संचालन शक्तियां भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 15 में आती है, भाग 15 में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग इस क्लास को देखने में ध्यान लगे, सारे टेंशन छोड़ दीजिए, कौन सा प्रश्न क्या करना, बस आप लोगों के लिए जो भी क्लास लाया जा रहा है आप लोग दिल और दिमाग से इस क्लास को बस अटेंड कीजिए और हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग देने की कोशिश करें और हर एक प्रश्न को कॉपी में नोट जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मरुगा को समर्पित है। तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मरुगा को समर्पित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि थाईपुसम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करती, कौन सा यंत्र वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। कौन सा यंत्र वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अब ये क्वेश्चन तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हलवा लगेगा और कुछ स्टूडेंट ये भी बोले होंगे कि सर क्या ऐसा भी प्रश्न भी पूछा जाता है। तो जी हाँ, आप सभी से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न आप सभी के टफ नहीं और हर प्रश्न आप सभी के लिए उतना आसान भी नहीं होता जितना कि आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ओडोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 3 को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने बेघर लोगों के लिए अबुआ आवास योजना शुरू किया है। किस राज्य ने बेघर लोगों के लिए अबुआ आवास योजना को शुरू किया। यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। और आप सभी के एग्जाम में कहां से प्रश्न पूछे, करंट अफेयर से, आप सभी की क्लास में, इसी क्लास में बताने वाला हूं, तो ध्यान से जरूर समझिए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर, संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। तो 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। कितने प्रकार के किए जा सकते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित नदियों में से भारत की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। यानी कि ऐसी भारत की कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। भारत की कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती है। गंगा, नर्मदा, महानदी या कृष्णा। तो ये हो जाएगा आप सभी के नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकारी सोने के लेप के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकारी सोने के लेप के लिए प्रसिद्ध है। अब यह ऐसा कौन सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि तंजौर चित्रकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 8 नंबर है कि रुइया गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है।
और आप सभी के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न स्पोर्ट्स से जरूर पूछेगा और उसी टॉपिक्स में से पूछेगा आप सभी के कप एवं ट्रॉफी से। मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि आपसे कप एवं ट्रॉफी से 1 प्रश्न पूछेगा और 2 प्रश्न आप सभी के स्पोर्ट्स से जरूर पूछेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ब्रिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर की वायु प्रदूषण के संकेतन के रूप में किस जीव का उपयोग किया जाता है। वायु प्रदूषण के लिए किस जीव का उपयोग किया जाता है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 यानी कि लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 10 नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप सभी को मेहनत और आप सभी कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसे बेस्ट क्लास को अटेंड जरूर कर पाए। कारण कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक की बात करते हैं तो सिमुका हो जाएगा। सिमुका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 11 नंबर कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। सुचेता कृपलानी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगला प्रश्न है कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के तहत केरल में शासन किया। कौन से संविधान के तहत शासन किया था। तो आप सी के अनुच्छेद 356 के तहत ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ IHF इंटरनेशनल हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा। तो स्विट्जरलैंड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला प्रश्न है कि प्यूटर मिश्र धातु का प्रयोग घटक क्या है। प्रमुख घटक क्या है। 14 का आ जाएगा आपसी के दिन नहीं, यहाँ पर टीन होना चाहिए ना, दिन नहीं होगा, यहाँ पर टीन होना चाहिए जो कि यहाँ पर रॉन्ग यहाँ पर टाइप किया गया है। टीन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थोड़ा एक खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 है कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेह ऊसर या कल्लर भी कहा जाता है। 16 का जाएगा आप सभी का लवणीय और क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। कर है कि विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस 2023 का विषय क्या है। 2023 का विषय क्या है फटाफट बताइएगा। समुदाय के मध्य से एकता ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 18 नंबर की भूमध्य सागर से जुड़ा एक समुद्र है तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 19 नंबर की जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो धारा का मान क्या होता है। धारा का मान बढ़ जाता है या आधा हो जाता है या घट जाता है या समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यानी कि इक्वल रहता है यानी कि समान रहता है। चलिए बराबर आता है। अगला प्रश्न है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्पोरेट वायलेंस एंड पीलेज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन भी आई है, काफी इंपोर्टेंट है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के विलियम डेल रिपल